भारत में आज सोने और चांदी के बाजार में फिर हलचल देखने को मिली है। त्योहारी मौसम और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ते उतार चढ़ाव के बीच कीमती जो धातुएं हैं उनकी कीमतें एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल 24 कैरेट सोने का भाव आज लगभग 1,22,410 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 1,12,210 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना हुआ है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरे भारत का जो औसत प्राइस है, जो औसत कीमत होती है, वो आपके सामने, क्योंकि राज्यवार तरीके से थोड़े बहुत अंतर के साथ यहाँ पर भाव ऊपर नीचे नजर आता है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा अंतर, क्योंकि राज्यवार तरीके से टैक्स लगता है, उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का ये पूरा जो भार होता है वो सामने आता है। इसलिए वहीं चांदी का भाव भी आपको बता देते हैं, इसमें भी ऊंचाई दर्ज की गई है। देश भर के बाजारों में इसका औसत रेट 1,52,000 प्रति किलो के आसपास दर्ज किया गया है। दरअसल इस बढ़त के पीछे कई अहम वजह हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की कमजोरी और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने सोने को फिर से निवेशकों के लिए एक सेफ हेवन बना दिया है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर उन्हें लगता है कि अगर वो निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका और उनके आने वाला जो कल है वो भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। और खासतौर से तब जब मार्केट एक्सपर्ट्स बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने लगे हैं, कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सब कुछ कोलैप्स कर सकता है, क्रैश हो सकता है, लेकिन सोना आपके लिए सबसे ज्यादा महफूज रहेगा। इसलिए आज जितना भी आपकी आर्थिक क्षमता है उसके हिसाब से सोना थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन जरूर आप इस पर निवेश करें। बहरहाल जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये अस्थिरता बढ़ती है, यानी कि वैश्विक स्तर पर जब कई बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे युद्ध हो गए, जैसे कई समझौते हो गए, दो दिग्गज देशों का जो आपसी सहयोग हो गया या आपसी दूरी हो गई, या जिस देश में कुछ अस्थिरता सामने आ गई, वैश्विक तौर पर जब अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपनी पूंजी, अपना पैसा किसी सुरक्षित जगह पर लगाना पसंद करते हैं। और सोना चांदी हमेशा से उस भरोसे का प्रतीक यहां पर रहा है। इसके अलावा भारत में अक्टूबर नवंबर के महीनों में जो त्योहार हमने यहाँ पर देखे हैं, अब तो नवंबर शुरू हो रहा है और अब तो शादियों का जो सीज़न है वो यहाँ पर आ गया। पूरा अक्टूबर देखिए त्योहारों में यहाँ पर बीता है। धनतेरस, दशहरा, दिवाली, एक के बाद एक जो त्योहार सामने आया उसमें हमने खूब खरीदारी देखी है। और अब ये वो समय है जब घरेलू बाजार में सोने की जो मांग है वो अपने चरम पर होती है, क्योंकि सोना यहाँ सिर्फ खरीदारी का या फिर निवेश का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये शुभता का प्रतीक माना जाता है। ये हमारी धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ। इसलिए सोने में निवेश शादी के दौरान तो जरूर किया ही जाता है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। और दूसरी तरफ चांदी का भी जिक्र कर लेते हैं। अब चांदी की चमक आपको बताते हैं। पहले जहां पर हम चांदी की चमक सिर्फ ज्वेलरी यानी कि आभूषणों तक देखते थे, हाथों में चांदी का कड़ा हो या गले में चांदी की चेन हो, पैरों में चांदी की पायल हो, लेकिन अब सिर्फ यहां तक ये सीमित नहीं रह गया। आज चांदी का जो इस्तेमाल है हम सब जानते हैं, औद्योगिक उत्पादन, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और यही वजह है कि इसकी कीमतें जो है ना वो लगातार ऊंचाई की तरफ जा रही हैं। और इस साल की शुरुआत में तो चांदी ने रिकॉर्ड स्तर भी छुआ था। हाल ही के दिनों में मामूली गिरावट जरूर सामने आई और अब फिर देखिए इसमें तेजी लौट आई है, यानी कि चांदी की जो चमक है एक बार फिर से बाजार में दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले जो महीने हैं उनमें चांदी का भाव सुन लीजिए, अभी जो 1,52,000 प्रति किलो तक नजर आ रहा है वो 1,60,000 प्रति किलो तक जा सकता है। यानी कि सोने के साथ साथ चांदी की जो चमक है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, खासकर तब जब वैश्विक औद्योगिक मांग बढ़ेगी। मार्केट एक्सपर्ट्स की राय इस वक्त बेहद दिलचस्प यहां पर नजर आती है। गोल्ड ट्रेडर्स का क्या कहना है वो भी आप समझिए। देखिए 2025 अब इसके खत्म होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ एक महीनों का ही ये वक्त यहां पर बच गया है। नवंबर और दिसंबर है, तो ये 2025 का जो आखिरी वक्त आ रहा है उसमें सोने की कीमतों में 5 से 7% तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा जब सोने के दाम और ज्यादा गिर जाएंगे, तो मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर आपकी आर्थिक क्षमता आपको अलाउ करती है, इजाजत देती है, तो आप अभी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी साल के आखिर तक तो ये 5 से 7% और बढ़ जाएगा। वहीं अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे आता है। जैसा हमने आपको बताया कि डॉलर की मजबूती और कमी का, उसके गिरने का क्या असर होता है सोने के भाव में, अब तक तो इतने वीडियोस आपने देख लिए हैं, बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। वहीं चांदी में और ज्यादा अस्थिरता देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका जो लंबा असर है
ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहेगा। कई फाइनेंशियल एनालिस्ट का यह भी मानना है कि सोना निवेश का सबसे सुरक्षित, सबसे स्थिर रूप है। हालांकि चांदी भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़ी धातु है कि भविष्य में चांदी का इस्तेमाल कहीं इसका कोई दूसरा जरिया ना आ जाए, इसलिए उसकी जो ग्रोथ पॉसिबिलिटी होती है वो भी और ज्यादा है। निवेश के नजरिए से देखा जाए तो इस वक्त सोने में निवेश को लंबी अवधि के लिए सबसे बेहतर माना जा रहा है। सोना ने न सिर्फ मुद्रास्फीति की यानी कि आपकी आर्थिक क्षमता को पूरी तरह से महफूज रखने की सुरक्षा देता है, बल्कि आर्थिक अस्थिरता में भी एक भरोसेमंद संपत्ति के तौर पर काम करता है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा सोने या फिर गोल्ड ETF जैसे संसाधनों में रख सकते हैं। आपको बता दें, पोर्टफोलियो यानी कि जितना आप इस वक्त कमा रहे हैं, जितना आप अपना बजट बनाते हैं, जितना आप अपने या तो SIP में या फिर जो आपकी पॉलिसीज हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके साथ साथ 10 से 15% का जो हिस्सा है वो सोने या गोल्ड ETF जैसे संसाधनों में रख सकते हैं। वहीं चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए सुझाव है कि वो शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि 1 से 2 साल की दृष्टि से इसे देखें, नजरिए से देखें। फिलहाल भारत के कई शहरों में सोने और चांदी की दरों में देखिए मामूली अंतर देखने को मिला है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में सोने के रेट लगभग समान हैं, जबकि स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज की वजह से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। ग्रामीण बाजारों में भी सोने की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि किसान समुदाय इस वक्त खरीफ फसल की आमदनी से खरीदारी कर रहे हैं, ये भी एक पहलू है। और आज भारत में सोने चांदी की कीमतों में हल्की तेजी भी देखने को मिली है। फटाफट जल्द बता दें एक बार फिर से कि देश में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,22,410 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1,12,210 प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। वहीं चांदी ने भी बाजार में मजबूती दिखाई, इसका भाव लगभग 1,52,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है।